कि मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। सीधे आपको लिए चलते हैं, जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। He is now saying that not only 6 MLAs of the Congress party, but there are many more MLAs of the Congress party who are in touch with BJP. That is a very big statement coming in from Jairam Thakur, who is also leader of opposition. He is now saying that more Congress MLAs are in touch. तरह से अंदाजा था कि चीजें ठीक नहीं है। हर्ष महाजन जी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते सब साथियों ने हमारे सपोर्ट किया, पार्टी के नेतृत्व ने उनको कैंडिडेट बनाया और उनको आज विधानसभा में अलावा और भी कांग्रेस की वजह नाराज है। डिवीजन ऑफ वोट होगा। हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हाउस के अंदर। जो 6 विधायक थे वो पंचकुला से शिमला आ रहे हैं शिमला। विधानसभा की कार्रवाई में बिल्कुल हिस्सा लेंगे। और भी विधायक कांग्रेस पार्टी से नाराज है। 6 विधायकों के अलावा भी कोई है क्या संपर्क में? देखिए संपर्क में बहुत सारे था। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि चीजें ठीक नहीं है। हर्ष महाजन जी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते सब साथियों ने हमारे सपोर्ट किया, पार्टी के नेतृत्व ने उनको कैंडिडेट बनाया और उनको आज विधानसभा में अलावा और भी कांग्रेस की वजह नाराज है। डिवीजन ऑफ वोट होगा। हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हाउस के अंदर। जो 6 विधायक थे वो पंचकुला से शिमला आ रहे हैं शिमला। विधानसभा की कार्रवाई में बिल्कुल हिस्सा लेंगे। और भी विधायक कांग्रेस पार्टी से नाराज है। 6 विधायकों के अलावा भी कोई है क्या संपर्क में? देखिए संपर्क में बहुत सारे था। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि चीजें ठीक नहीं है। हर्ष महाजन जी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते सब साथियों ने हमारे सपोर्ट किया, पार्टी के नेतृत्व ने उनको कैंडिडेट बनाया और उनको मंजीत सहगल मेरे सहयोगी सीधे शिमला से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, जिन नंबर्स की बात जयराम ठाकुर कर रहे हैं, किस आधार पर यह कहा जा रहा है? क्योंकि सुबह उन्होंने अपने वक्तव्य में पूरी गेंद जो है वो गवर्नर के पाले में डाल दी थी। जी बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में सिर्फ 6 कांग्रेस के विधायक नहीं गए हैं, एक एक करके अब विकेट गिर रहे हैं। और विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान किया है कि वो बतौर मंत्री रिजाइन कर रहे हैं। तो अब 7वां विधायक भी रिजाइन कर गया है। विधायक, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, उनके संपर्क में है। जैसा कि उन्होंने कहा था कल ही कि कई कैबिनेट मिनिस्टर भी सरकार छोड़ सकते हैं, तो विक्रमादित्य सिंह ने अब ऐलान कर दिया है कि वो अब सरकार का हिस्सा नहीं, वो कैबिनेट मंत्री नहीं रहना चाहते। उन्होंने नाराजगी जताई कि पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस के कई एमएलएस को नजरअंदाज किया गया, उनके काम में दखलंदाजी की गई। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी महकमा उनके पास था और उनके महकमे में भी दखलंदाजी की गई और कई बार उनको जलील किया गया। तो यही कारण है कि वो खुद भी सरकार से नाराज थे। इस बात को देखिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक विकेट डाउन हो रहे हैं, तो ये अब क्या कितनी संख्या हो सकती है? क्योंकि विक्रमादित्य खुद गए, अपने साथ के जो उनके समर्थक हैं, क्या धीरे धीरे उनका इस्तीफा भी होगा? 2/3 का जो बहुमत, जो आंकड़ा है, क्या वो हासिल कर लेगी बीजेपी, या ये बीजेपी में जा रहे हैं? ऐसे कई सवाल अब उठने लग गए। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी विक्रमादित्य सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कहां जाएंगे। अभी उन्होंने फिलहाल बतौर कैबिनेट मंत्री रिजाइन किया है। उनका अगला क्या कदम हो, उस पर जो भी सवाल उनसे पूछे गए उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि कई और मंत्री और विधायक रिजाइन कर सकते हैं और सरकार से नाराज चल रहे हैं। 1 साल हो गया, 14 महीने की सरकार के दौरान सरकार की लोकप्रियता लगातार गिरती रही और यही कारण है कि कल पहले 6 विधायकों ने पाला बदला, क्रॉस वोटिंग की और अब अगले दिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही है और लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्र में बता रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले डिवीजन ऑफ वोट्स हो। अगर उसमें डिवीजन ऑफ वोट्स में सामने आ जाता है, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इस बीच विक्रमादित्य सिंह जो जाहिर तौर पर पार्टी से खासे नाराज नजर आए, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे,
प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जाहिर तौर पर काफी भावुक यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह नजर आया। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, उनकी मूर्ति लगाने के लिए इस सरकार के पास 2 गज जमीन नहीं थी। इस बात से वो काफी आहत हुए हैं और ये सरकार रहे ना रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये साफ तौर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा। उनका कहना है कि मेरे पिता का अपमान सीधे तौर पर मेरा अपमान, और मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालात के हिसाब से फैसला लूंगा और अभी मंत्री पद से मुझे कोई मोह नहीं है। अपने स्वर्गीय पिता की अनदेखी से काफी नाराज यहां पर विक्रमादित्य सिंह नजर आए। मंजीत सहगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। मंजीत, अब किस तरह की ये सियासी हलचल फिर शुरू हो रही है? विक्रमादित्य का ये कहना, वो उनकी अपनी बात है, मैं उस चीज पे नहीं कहना चाहता हूं। जो मैंने कहना था वो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। A disciplined member of the party, I understand and I know where to draw the line. इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है, मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, Are we able to meet their expectations? मैंने प्रदेश के करीबन आधे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे, हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाईकमान ने, जिन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी
कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए, और हमने रोजगार की बात है या ये बात है, वो बातें हैं, उन चीजों के ऊपर बात करी एंड पीपल होल हार्ट